दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की चित्तूर पहाड़ियों पर स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जहां हर रोज लाखों भक्त आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर केवल सोने चांदी या हुंडी के चढ़ावे के लिए मशहूर नहीं है? इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। क्या आप जानते हैं कि बालाजी की मूर्ति पत्थर की है, फिर भी उसे पसीना क्यों आता है? मूर्ति के पीछे समुद्र की लहरों की आवाज क्यों आती है? आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान वेंकटेश्वर के साथ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी। नंबर 1 वाला रहस्य तो आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य नंबर 1, भगवान के असली बाल। आमतौर पर मंदिरों में मूर्तियों के बाल पत्थर के ही तराशे गए होते हैं या फिर विग लगाई जाती है। लेकिन तिरुपति बालाजी के बारे में एक चौंकाने वाला सच यह है कि उनकी मूर्ति पर लगे बाल असली है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा रेशम की तरह मुलायम रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान पृथ्वी पर थे, तब एक घटना में उनके सिर के कुछ बाल गिर गए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान को समर्पित किए थे। भगवान ने उन बालों को स्वीकार किया और वरदान दिया कि जो भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। हैरानी की बात यह है कि मूर्ति के ये बाल हजारों सालों से ऐसे ही काले, घने और मुलायम बने हुए हैं। रहस्य नंबर 2, पत्थर की मूर्ति को आता है पसीना। दोस्तों, तिरुमाला की पहाड़ियां समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए वहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। मंदिर के अंदर भी ठंडक रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्भगृह के अंदर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 43 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान किसी जीवित व्यक्ति के शरीर से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, सुबह के अभिषेक के समय जब पुजारी मूर्ति के आभूषण उतारते हैं, तो मूर्ति के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं। पुजारी रेशमी कपड़िद्धि से भगवान की पीठ पोंछते हैं और वह कपड़िद्धा गीला हो जाता है। एक पत्थर की मूर्ति में से पसीना निकलना और शरीर का गर्म रहना, क्या यह विज्ञान के लिए एक चुनौती नहीं है? रहस्य नंबर 3, मूर्ति के पीछे समुद्र का शोर। भगवान विष्णु क्षीरसागर, दूध के सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। लेकिन क्या तिरुपति की मूर्ति में भी वह सागर मौजूद है? मंदिर के पुजारियों और वहां सेवा करने वालों का दावा है कि अगर आप भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की पीठ पर कान लगाकर सुने, तो आपको समुद्र की लहरों की तेज आवाज सुनाई देगी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मंदिर समुद्र से काफी दूर है। फिर यह आवाज कहां से आती है? इसी वजह से मूर्ति की पीठ हमेशा नम रहती है, चाहे उसे कितना भी पोंछ लिया जाए। यह नमी और ये आवाज इस बात का संकेत है कि यहाँ साक्षात शक्ति मौजूद है। रहस्य नंबर 4, पचाईकपुरम का बेअसर होना। भगवान बालाजी के चेहरे पर एक खास तरह का कपूर लगाया जाता है, जिसे पचाईकपुरम कहते हैं। विज्ञान के अनुसार यह कपूर एक बहुत ही
तेज रसायन होता है। अगर इसे किसी साधारण पत्थर या ग्रेनाइट पर लगाया जाए तो कुछ ही समय में उस पत्थर में दरारें इच जाती हैं या वह चटक जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर यह कपूर सदियों से हर रोज लगाया जा रहा है, फिर भी मूर्ति पर एक भी खरोंच या दरार नहीं आई है। मूर्ति एकदम नई जैसी चमकती है। भूवैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि यह पत्थर किस चीज से बना है, जो रसायनों का भी इस पर कोई असर नहीं होता। रहस्य नंबर 5, एक अनजान और गुप्त गांव। तिरुपति मंदिर के नियमों के अनुसार भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूल, दूध, घी, मक्खन और तुलसी के पत्ते बाहर के बाजार से नहीं खरीदे जाते। मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव है। कहा जाता है कि इस गांव में बाहरी लोगों का जाना पूरी तरह मना है। यहाँ के लोग बहुत ही पवित्र और पुराने तरीके से जीवन जीते हैं। यहीं से भगवान के लिए सारी सामग्री आती है ताकि शुद्धता में कोई कमी न रहे। आज के जमाने में भी एक ऐसे गांव को होना जहां बाहरी दुनिया का कोई संपर्क ना हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर 6, मूर्ति खरीदी कहाँ है। जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और गर्भगृह के बाहर खड़दे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के ठीक बीचों बीच विराजमान है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर आते हैं और दाईं ओर से देखते हैं तो पता चलता है कि मूर्ति बीच में नहीं बल्कि दाईं ओर के कोने में स्थित है। यह कोई साधारण बात नहीं है बल्कि एक अद्भुत पैनॉप्टिकल इल्यूजन है या फिर कोई दैवीय माया, जिसके कारण हर भक्त को लगता है कि भगवान सीधे उसे ही देख रहे हैं। रहस्य नंबर 7, दरवाजे पर रखी छड्डे देही और चोट का निशान। मंदिर के मुख्य द्वार महाद्वार के दाईं ओर एक छड्डी रखी हुई है। यह कोई साधारण छड्डी नहीं है। कहा जाता है कि सैकड़ों की साल पहले अनंतालवार नाम के एक भक्त ने बचपन में भगवान वेंकटेश्वर को इसी छड्डी से मारा था, जिससे भगवान की ठुड्डी चिन्ह पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तब से लेकर आज तक भगवान की ठुड्डी पर उस घाव को भरने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। इसीलिए आप हमेशा बालाजी की ठुड्डी पर वह बरडिद्धा सा चंदन का टीका देखते हैं। वह छड्डी ही आज भी वहां मौजूद है, जो यह याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की मार भी प्रेम से सह लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ ऐसे रहस्य जो साबित करते हैं कि यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ विज्ञान खत्म होता है और आस्था शुरू होती है। मूर्ति का पसीना, वह धड़कन, वह एहसास, सब कुछ इस बात का सबूत है कि कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर जागृत अवस्था में यहाँ मौजूद हैं। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं या जाने का सपना देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में गोविंदा गोविंदा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमो वेंकटेशाय।